ऐसे अस्पताल नॉर्मल था जो कि इसकी बाउंड्री आप देखेंगे, इसका रकबा देखेंगे, बहुत काफी दूर में फैला हुआ है। हम तो यहाँ 2006 से आशा में काम कर रहे हैं। अच्छा। उसके बाद मेरा प्रमोशन हुआ संगिनी में। आप यहाँ कब से हैं? मैम आप कब से यहाँ पे मौजूद हैं, कार्यरत हैं? पोस्टिंग है। अच्छा जी। तो यहाँ डेली कितने मरीज आ जाते हैं? मेरी रेगुलर ड्यूटी नहीं होती है, मेरी मंथली में एक दिन। उसके पहले यहाँ कौन होता है? उसके पहले डॉक्टर्स आते हैं। अच्छा, कंडीशन को दिखाता हूँ। सारी चीजें बना दी गई हैं, पैसा तो खर्चा हुआ लेकिन इसमें कुछ बचा नहीं है, सारी चीज। दोस्तों इस समय हम अमेठी में एक हकीकत परखने निकले हैं स्वास्थ्य विभाग की, जो कि ब्रजेश पाठक जी स्वास्थ्य मंत्री हैं। ऐसे में विपक्ष तमाम सारे आरोप लगाता रहता है कि स्वास्थ्य उत्तर प्रदेश में उसकी व्यवस्थाएं जो है पटरी से उतर गई हैं। ऐसे में हम एक ग्रामीण क्षेत्र में पहुंचे हैं जहां पे आप देख सकते हैं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र अड़ारू सायगढ़, ये अमेठी ब्लॉक सायगढ़ में पड़ता है। और यहाँ पे गांव से देहात से लोग अपना इलाज कराने के लिए पहुंचते हैं। ऐसे में हम अंदर चलते हैं, वहाँ क्या सिस्टम है, वहाँ स्टाफ कितना मौके पे हमें मिला, उसके बाद मरीज है कि नहीं है, ऐसे में बिल्डिंग की स्थिति क्या है। और ये पहले जो है आपको बता दूं, कुछ दिन पहले जब मोदी जी से पहले ये अस्पताल था तो यहाँ एक ऐसे अस्पताल नॉर्मल था जो कि इसकी बाउंड्री आप देखेंगे, इसका रकबा देखेंगे, बहुत काफी दूर में फैला हुआ है और यहाँ पे केवल गिने चुने स्टाफ पाए जाते थे। उसके बाद जब से मोदी जी की सरकार आई, उन्होंने एक योजना चलाई, योजना का नाम आयुष्मान भारत, आयुष्मान आरोग्य मंदिर बनाया गया और ऐसे में तमाम सारी नए भर्तियां भी इसमें की गई। ऐसे में आप देख सकते हैं आयुष्मान आरोग्य मंदिर, यहाँ पे दवाइयां मिलती हैं और सारी सुविधाएं मिलती हैं। ऐसे में हम अंदर चलते हैं और स्टाफ जो है कितने मौके पे था और मरीज तो अभी हमें नहीं दिखाई दे रहा है। ऐसे में आपको अंदर लेके चलते हैं और सारी व्यवस्थाएं दिखाते हैं। मैम क्या नाम है? पुष्पा सिंह संगिनी। सामने लगो, क्या नाम है? पुष्पा सिंह संगिनी। अच्छा, ये बताइए कि आप यहाँ कब से कार्यरत हैं? हम तो यहाँ 2006 से आशा में काम कर रहे हैं। अच्छा। उसके बाद मेरा प्रमोशन हुआ संगिनी में। जी जी। तो पहले से अब में जिस तरह से बिल्डिंग की कंडीशन है, इसका रकबा बहुत बड़ा है लेकिन डेवलपमेंट कुछ नहीं, यहाँ मरीज ही नहीं दिखाई दे रहे हैं। सर आज तो नहीं आए हैं, अभी आए थे मरीज, आपके सामने गए हैं। अच्छा। राम मनोज मौर्य, राम शरण मौर्य, सीता मौर्य, 3 लोग तो आपके सामने से। मान लीजिए कोई महिला आ जाती है तो महिलाओं के लिए क्या सुविधा है? सर महिलाओं के लिए हमारी मैडम आई है, शिवानी मौर्य डॉक्टर साहब आई हैं, एनम आई है शशि बाला, ये लोग पूरा इलाज करते हैं। चलिए ठीक है, अंदर चलते हैं और स्टाफ में बात करते हैं। मैम शिवानी मौर्य जी, ये बताइए मैम आप कब से यहाँ पे मौजूद हैं, कार्यरत हैं? पोस्टिंग है। अच्छा जी। तो यहाँ डेली कितने मरीज आ जाते हैं? मेरी रेगुलर ड्यूटी नहीं होती है, मेरी मंथली में एक दिन। उसके पहले यहाँ कौन होता है? उसके पहले डॉक्टर्स आते हैं। अच्छा, ये अस्पताल डेली खुलता है? खुलता है। अच्छा, परमानेंट डॉक्टर मिलेंगे? जी जी। अच्छा, इलाज काहे का यहाँ होता है? जो भी है अपना बेसिक ट्रीटमेंट्स तो है ही है। अच्छा, संडे के दिन आरोग्य वाला ये अस्पताल? हाँ, स्पेशल जो है संडे के दिन ये जो है हमारे जो है मुख्यमंत्री जी जन आरोग्य स्वास्थ्य मेला के नाम से ये है और उसी के मंडे जो है संडे के दिन हम लोग जो है उसकी जो है ड्यूटी दे रहे हैं। ये बताइए मरीज किस तरह से आते हैं, कौन कौन से ऐसे मरीज जाते हैं? नहीं, ड्यूटी तो यहाँ पे जो मरीज भी हैं जनरल ही सर आते हैं, क्योंकि ये प्राथमिक जुकाम बुखार इन्फ्लुएंजा मतलब वही मतलब कोल्ड इस समय चल रहा है, तो कोल्ड में ये दवाइयाँ उनको ऐसे नॉर्मल वाली सब मिल जाती हैं? हाँ, नॉर्मल सब मिल जाती हैं यहाँ पे, लेकिन सब अंग्रेजी ही दवाइयाँ होती हैं। नाम भले मतलब इसका जन आरोग्य मतलब ये है आयुष्मान जैसा, लेकिन ये है कि सारी अंग्रेजी ही दवाइयाँ हमारे पास अंग्रेजी ही दवाइयाँ रहती हैं और वही हम जो है उनको देते हैं, प्रोवाइड। अच्छा, आपको अस्पताल में कोई असुविधा जैसी कोई हाँ कुछ लगता है कि यहाँ सुविधा है सरकार दे नहीं पा रही, हम लोग ड्यूटी कर रहे हैं? नहीं, हाँ, ये तो बहुत सारी चीजें, एक तो मेन चीजें हैं जिसको हम दवाइयों को सुरक्षित करना, तो वो वही सबसे बड़ी दिक्कत है। और यहाँ की बिल्डिंग जो है एकदम पूरी तरह से जर्जर है और बरसात के दिनों में हम अपनी दवाइयों को भी बचा पाना भी बड़ा मुश्किल का कार्य होता। हमने दवाई के ऊपर पन्नी वगैरह ये लगा करके किसी तरह से उसको बचा करके शेव करते हैं, लेकिन फिर भी बचाने में बहुत मुश्किल होती है, सीढ़ापन आ जाता है। हम उससे बहुत व्यथित रहते हैं। यही कि उस पर जो है उच्च अधिकारियों को भी हम हमने बताए भी हैं और लेकिन सूचित किया गया, लेकिन अभी भी जैसा बिल्डिंग नहीं ध्यान दिया गया। बिल्डिंग की कंडीशन दिखा दीजिए भैया, कैमरा में सहयोगी कहेंगे। देखिए पुरानी बिल्डिंग है,
यहाँ तो संगमरमर लगा दिया गया, लेकिन जो इसका अंदर का पोजीशन है वो तो गल रहा है। अब ऊपर से इस पे पत्थर लगाने से काम चलने वाला नहीं है, ऐसे में आए दिन जोखिम भी हो सकता है। और इसमें देख लीजिए मरीजों के लिए वार्ड बाय बनाया गया है। इसका ये देख लीजिए आप रहन सहन, यहाँ पे अगर कोई मरीज जैसे एडमिट करना हो तो ऐसे में देख सकते हैं। लेकिन बिल्डिंग की स्थिति जो है वो बहुत नाजुक है। सरकार या अधिकारियों की नजर नहीं पड़ रही। अगर इसको और समुचित ढंग से और डेवलपमेंट कर दिया जाए। आप देख सकते हैं अस्पताल से जहाँ पे मेन गेट है वहां से काफी मान चलिए मैं 500-400 मीटर पीछे आया हूँ। जहाँ अस्पताल का रकबा अभी और जाऊंगा तो कम से कम मान चलिए 400-500 मीटर और दूर तक है। बहुत बड़ा इतना तक अगर आप अमेठी जिले पे जाएंगे तो वहां इतना बड़ा आपको अस्पताल नहीं मिलेगा। अस्पताल का सुख सुविधा नहीं मिलेगी, उसके पास इतना जमीन नहीं होगी। किसी तरह से वहां ऐसे अस्पताल चल रहे हैं, कहीं कहीं जगह की कमी है। लेकिन यहाँ इतना जगह होने के बावजूद अस्पताल कब यहाँ स्थापित हुआ, चलिए 25 से 30 साल। कुछ स्थानीय लोग हैं उनसे बात करेंगे इसका डेवलपमेंट कब शुरू हुआ। लेकिन अस्पताल की कंडीशन आज भी वैसे की वैसे ही पड़ी है। देखिए ये पुराने बिल्डिंग है, इसमें पैसे सरकार ने खर्च कर दिए। लेकिन आप अंदर आइए, कंडीशन को दिखाता हूँ। सारी चीजें बना दी गई हैं, पैसा तो खर्चा हुआ लेकिन इसमें कुछ बचा नहीं है। सारी चीजें तहस नहस हो गई। इस बिल्डिंग में इतना पैसा खर्चा हुआ सरकार का, लेकिन इसका हिफाजत और सेफ्टी सरकार या अधिकारी नहीं कर पाए। देखिए इस तरह से कंडीशन है। ये पहले बनाया गया लेकिन इसका हिफाजत जो है नहीं हो पाया। उसके बाद अधिकारियों ने क्या सोचा, क्या किया कि आगे जो बिल्डिंग है वहां पे अस्पताल को शिफ्ट कर दिया। वो भी बिल्डिंग समझ लो चर्चा ही है। लेकिन अब कुछ स्थानीय भाई मिले हैं, इनसे बात करते हैं। हमारा नाम भैया प्रमोद है। अच्छा प्रमोद जी, ये बताइए कि आप स्थानीय हैं, लोकल यहाँ जी। इस अस्पताल को आप कब से देख रहे हैं? अब ये तो हमारे जन्म के पूर्व अस्पताल की स्थापना हुई आपकी है। उम्र कितना होगी? मेरी उम्र इस समय कम से कम 35 से 40 साल 40 साल उसके की पहले होगी। हो सकता है उससे पहले ये अस्पताल जो है पूर्ण रूप से चल रहा था। यहाँ पूरे स्टाफ थे। लेकिन बीच में जो है ये अस्पताल की जो है व्यवस्थाएं बढ़ती गई और धीरे धीरे ये अस्पताल दर्जर होता गया और जिस पे किसी जो है सरकार ने ध्यान नहीं दिया। इस वजह से इस अस्पताल का जो है ध्वस्तीकरण होना शुरू हो गया। तब से ये अस्पताल ऐसे चल रहा है। अगर बात करें तो यहाँ जहाँ पे अस्पताल ये मौके पे है, आसपास मान चलिए 3 से 4 किलोमीटर में ऐसा आप अगर जाएंगे तो संजय गांधी अस्पताल मिलेगा जी। लेकिन वो प्राइवेट हॉस्पिटल है। हाँ। ये सरकारी हॉस्पिटल है। हाँ। अगर यहाँ अस्पताल को जैसे अच्छा से अच्छे अगर बना दिया जाए तो जो 4-5 किलोमीटर की बस्ती के जो लोग हैं उनको अगर सुविधा मिल जाए तो वो कैसा महसूस करेंगे? वो सर बहुत बड़ी सुविधा के लिए ही ये अस्पताल बनाया गया था। ये अस्पताल माननीय राजीव गांधी, जैसा कि लोगों बुजुर्गों ने बताया कि माननीय राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने इसका शिलान्यास किया और जो है यहाँ के लोगों को, गरीब जनता को जो है अच्छी सुविधा मिले, अच्छा इलाज मिले, इस उद्देश्य से इस अस्पताल का निर्माण कराया गया। अस्पताल को गांव वालों ने और जो है ग्राम समाज की जमीन की जो है व्यवस्था करके अस्पताल को जो है और विस्तृत बनाने का जो है कार्य किया गया। अस्पताल की ओपीडी बराबर चलती रहती है, डॉक्टर भी आते रहते हैं। लेकिन इन्हीं असुविधाओं के कारण मरीज नहीं आते हैं। मरीज जो है कम मात्रा में आते हैं, कम आते हैं। मतलब जैसे यहाँ जो भी मरीज आता है वो CHC APSC सागर के लिए जो है भेजा जाता है। बाकी यहाँ डॉक्टर रोज आते हैं, ड्यूटी देते हैं। जो 25-30 मरीज पर डे की ओपीडी चलती है और दवाइयाँ जो यहाँ पे उपलब्ध रहती हैं वो दवाइयाँ भी बराबर दी जाती हैं। इसमें जो है शासन की सबसे ज्यादा कमी है। प्रशासन जो है अपना जो कार्य कर रहा है वो पूर्ण कर रहा है, लेकिन शासन की तरफ से अस्पताल को जो है पैसा मुहैया कराया या इसकी अनदेखी कर दी जा रही है। इस वजह से ये अव्यवस्था का जो है शिकार बन गया। क्या नाम है? बाबा राजकुमार दास। राजकुमार, ये बताइए कि अस्पताल ये जब से बना है जी, इसका मतलब कि निर्माण कार्य कब हुआ था? 1984 में। 1984 में। लेकिन अस्पताल का देखें तो हम रकबा मांग चलिए 8 से 10 बीघे इसका रकबा है जी। बाउंड्री थी पहले, लेकिन बाउंड्री पूरा टूटी है। हाँ, ध्वस्त हो गई। और उसके बाद जो है क्या कहते हैं, बिल्डिंगें सारी चर्जर हैं। जहाँ तक मैं अस्पताल में पहुँचा, अस्पताल के जांच किया, पड़ताल किया तो यहाँ पे न बिजली है, न पानी है, न टॉयलेट की व्यवस्था है। और मरीज कितने आते होंगे इसकी कोई पता नहीं, गारंटी कुछ नहीं है। तो आप क्या सोचते हैं, जब से देखते चले आ रहे हैं अस्पताल के बारे में क्या सोचते हैं?
अस्पताल के बारे में कई बार हम लोग सीएमओ से भी शिकायत किया, 1076 पे किया, लेकिन इसका कोई निराकरण अभी तक नहीं निकल पाया। पेपर में भी निकलवाया गया। जब वो यहाँ अधीक्षक से कहा जाता है तो कहते हैं तुम लोग नेतागिरी कर रहे हो और सारी बाउंड्री इसकी ध्वस्त हो गई, बिल्डिंगें जर्जर हो रही हैं। शिकायत करने में कोई इसका निराकरण नहीं होता। मतलब इतना दिन से 84 से अस्पताल बना है, लेकिन मैं देख रहा हूँ अगर दवाई दी जा रही है तो आगे 1-2 कमरा जो यही बना है ये भी चर्जर है। अरे बरसात होती है, सारी दवाइयाँ भीग जाती हैं और यहाँ पे बिजली नहीं है मेन चीज़। और उसके बाद मैं यही देख रहा हूँ कि टॉयलेट नहीं है, लोग आते। तो ये बताइए कि अस्पताल जब इतना दिन से पड़ा है, इतना फर्जी ज़मीन लेके बैठा है अस्पताल, और ये ज़मीनें किसकी रही होंगी? जमीन ग्राम सभा की थी। अच्छा, हम लोगों ने प्रस्ताव कर करके अस्पताल को हैंड ओवर किया। सरकार ने जब अपने अंडर में ले लिया तो इस पे ध्यान ही नहीं दिया। कुछ नहीं दिया। वही निर्माण के वक्त दिल्ली मॉडल का अस्पताल बनाया गया था। जब से राजू की सरकार खत्म हो गई तब से इन लोगों की सरकार की वजह से इस पे कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अगर ध्यान दे दिया जाता तो इसको मोडिफाई करके, इतना बड़ा अस्पताल तो जिले पे नहीं है जगह, उसके पास जगह वहाँ भी नहीं है। तो इतना बढ़िया अस्पताल अगर बात करें तो यहाँ जो आबादी है 5 से 6 किलोमीटर में 2-3 लाख की आबादी होगी। अगर उसको सुविधा मिल जाए तो आपको क्या लगता है कि सही है या गलत है? बहुत अच्छा रहेगा। सायगढ़ और भेटुआ के बीच में एक यही अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र अड़ारू है और काफी मरीज आते हैं, लेकिन सुविधा न होने के कारण से वो आगे को जाते हैं, प्राइवेट सेक्टर के लिए होते हैं। सही है, ठीक। क्या नाम है? योगेंद्र पाठक। यहाँ क्या करने आए हो? यहाँ आए हैं सर दवा लेने। दवा मिली? सर अभी दवा मिलने वाली है। अच्छा, काहे की दवा लेने आए हैं? सर पैर कट गया था इसलिए। अच्छा, पैर में दिक्कत है। ये बताइए आपकी उम्र कितना होगा? सर 16 वर्ष। 16 वर्ष। क्या करते हैं आप? सर हम पढ़ने जाते हैं। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 11th। अच्छा, सुविधा मिल रही है अस्पताल में? यस सर, सुविधा मिल रही है, लेकिन अच्छी सुविधा मिल रही है। कोई चार्ज वार्ज? चार्ज 1 रुपये है बस। अच्छा, वही 1 रुपये फीस है। ठीक है। देखिए, ये उस समय की बात है साहब जब राजीव गांधी ने इसका निर्माण कराया, लेकिन सरकार ने इस पे ध्यान नहीं दिया। अगर ध्यान दिया होता तो मान चलिए 10 बीघे में ये अस्पताल का ये रकबा है, लेकिन ये मोटिफाई नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि लोगों ने इस पे आवाज भी उठाई, चर्चाएं भी बनाई, लेकिन अधिकारी मौन बैठे रहे और यहाँ के लोकल विधायक मंत्री इस पे ध्यान नहीं दिए। अस्पताल की कंडीशन ये आके खड़ी है कि अस्पताल की बाउंड्री टूट चुकी है, अस्पताल की बिल्डिंगें जर्जर हो चुकी हैं। अगर वहाँ स्टाफ बैठा तो उनको डर भी लग रहा है, अंदर बैठते नहीं है, बाहर निकल भागते रहते हैं, कहीं छत भरभरा के गिर न पड़े। ऐसे में आप लोगों की क्या राय है? अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना और वीडियो को शेयर करना दबा के, ताकि स्वास्थ्य मंत्री तक यह आवाज को पहुंचाया जा सके कि योगी जी आपका शासन, आपका प्रशासन इस अस्पताल की अनदेखी करता है, जिसकी आप डुग्गी हमेशा पीटते रहते हैं कि स्वास्थ्य व्यवस्थाएं यूपी में नंबर 1 पे हैं। धन्यवाद।